हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। बन गई है चाय, बच्चे होंगे रेडी। आजकल बच्चों के एग्जाम है तो लंच नहीं लेकर जाते हैं, घर में आके खाते हैं। तो चलिए आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है। तो पति देव जी सो रहे हैं। अभी कमरे का हाल कुछ ऐसा, क्योंकि गैलरी में मैंने रात में जो कपड़े धोए थे, तो जो छोटे छोटे अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं वो धो दिए थे, टॉवल वगैरह सब डाल दिए थे, तो वो सूख गए, निकाल दिए। और सोचा था सुबह छत में कपड़े डालूंगी। तो छत का मौसम तो खतरनाक है, अभी दिखाती हूँ आपको। तो गैलरी में सारे कपड़े डाल दिए, तो चलिए गैलरी से दिखाती हूँ, फिर छत में जाके दिखाते हैं। ये देखिए सारी गैलरी कपड़ों से बिल्कुल टच भरी हुई है। मौसम देखिए दोस्तों कितना खतरनाक है। बीच वाला रूम बिल्कुल क्लीन है, मैं क्लीन कर चुकी हूँ। ये देखिए बच्चों के काम। बच्चे रेडी हो चुके हैं, दूध पी रहे हैं, पानी की बोतल रखे हैं। ये देखिए साथ में टीवी चल रहा है। ये हमारे लड्डू गोपाल। चलिए छत में दिखाती हूँ आपको व्यू, देख सकते हैं। दिल्ली में जो है गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी, और आज मौसम ही बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई दोस्तों। ये देखिए झंडे से पता, ये देखिए सुबह सुबह मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर। ये देखिए ऊपर बादल देख सकते हैं। देखिए तो चलिए बारिश की बूंदें लग चुकी हैं। इससे पहले ज़्यादा आए, बच्चों को छोड़ आते और फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये काम करने के बाद जाना है ऑफिस। एक बार टंकी भी चेक कर लेती हूँ। टंकी वाली छत से व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे लास्ट वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो लक्ष्मी नगर में राधू पैलेस की बिल्डिंग है। बहुत दूर दूर तक दिखता है छत से। तो चलिए फटाफट पानी देखते हैं और चलते हैं नीचे। तो चलिए जब तक बच्चे दूध पीते हैं हम भी थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। और ये देखिए क्या काला हो रखा है। चाय पीते हैं और फिर बच्चों को छोड़ के आते हैं और फिर मिलते हैं। तो दोस्तों इवनिंग हो गई है, लगाई है मशीन। ये देखिए बेटा देख रहा है टीवी। ये पता नहीं क्या क्या वीडियोस देखते रहते हैं हमारे लड्डू गोपाल, कान्हा जी। और एक भैया भाभी हैं, उनके लिए अचार बनाना है। सामान सब दे चुके हैं। अभी आंवला जस्ट काट के रखा है। तो ये ना इनमें नमी होती है, आप लोगों को पता ही है। ये बॉईल करके नहीं बनेंगे, बॉईल करके फिर उनके सारे जो उनके अंदर विटामिन वगैरह होते हैं सब कुछ तो काम खराब हो जाता है। तो इसलिए ये हम कच्चे ही करेंगे और ये रेडी टू ईट बनता है। मैंने पहले भी वीडियो में रेसिपी शेयर की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर रिकॉर्ड हो सकेगा तो मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में से रिकॉर्ड भी करूँ। दूध उबालने रख दिया है। आज डिनर में बनाई है सेमिया। हस्बैंड कह रहे थे ज़्यादा भूख नहीं है, और बच्चों को तो पसंद ही होता है मीठा, आप लोगों को पता ही है। और ये देखिए मेरा छोटा लाडला, ये देखिए कपड़े फोल्ड करके अलमारी में लगा रहा है। और ये गीला है, उसने गैलरी से भी उठाए भी उसी ने थे सारे कपड़े। तो चलिए करते हैं आगे कुछ प्रोसीजर और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। खाएंगे तो दिखाते हैं। और कपड़े भी धोने बाकी हैं। थक गई हूँ, ऑफिस आके बहुत थक जाती हूँ दोस्तों। देखते हैं। बड़ा बेटा पूछ रहा था चाय बनाने के लिए, चाय बनाएगा तो चलिए पियेंगे। ये देखिए सारा सामान मैं लाइट जला के आप लोगों को दिखाती हूँ। उन्होंने सारा सामान दिया है, इनफैक्ट डब्बे भी दिए हैं, देखिए लाके केस में भर के। अरे देखिए सारा सामान है अचार का। मैंने पर्ची बना के दे दी थी, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मैं बाहर नहीं निकाल रही क्योंकि आज तो बनेगा नहीं शायद, क्योंकि आंवला सूखना पड़ता है। देखिए सब कुछ सामान सब कुछ है। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए। आप लोग वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थैंक यू
सो मच, आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है थैंक यू करने का। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। अब धीरे धीरे मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लीजिएगा। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ दोस्तों। देखिए, जब बाहर जाना नहीं होता तो मैं जबरदस्ती स्पेशली क्या बाहर जाऊं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता। और आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना ये सब पॉसिबल नहीं होता है। मैं ये कहूँ कि मेरे लिए ये सब पॉसिबल नहीं है, तो ना मैं जाती हूँ, ना मैं अभी इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाती हूँ सच बोलूँ तो। पापा जी अभी आए नहीं है, दीदी देहरादून गए हुए थे, तो दीदी आ चुके हैं कल। अब देखते हैं पापा जी कब आते हैं। और बच्चों के एग्जाम अभी खत्म नहीं है, बच्चों के एग्जाम तो होली के बाद 14 को खत्म है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। और क्या दोस्तों, कमेंट भी किया कीजिए कैसा व्लॉग कैसा लगता है। ज़्यादा एडिटिंग वगैरह स्पेशल तो कुछ नहीं होता, पर फिर भी एक आम जिंदगी है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। और हाँ, आजकल हम लोग थोड़ा ये दिया बत्ती वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, फास्ट भी नहीं रख रही, क्योंकि मेरे देवर की जो है लड़की हो रखी है। तो देवर जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी गुड़िया के लिए। तो अभी जब हवन हो जाएगा उसके बाद फास्ट भी रखेंगे और दिया बत्ती भी करा करेंगे। तो हम लोग उत्तराखंड से, तो आपको पता है यहाँ तो ये सब माना जाता है। तो चलिए देखते हैं, आगे कुछ रिकॉर्ड करने का होगा तो दिखाऊंगी, अदरवाइज नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों, आज आपसे एक बात शेयर करनी थी, तो पर उससे पहले एक प्रॉमिस चाहिए आप लोगों से। आप लोग भी इस बारे में अपनी राय या सवाल या कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रही थी, सोच रही थी बोलूँ ना बोलूँ। और काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोग जब किसी से मदद मांगते हैं या कुछ भी बोल लीजिए आप, कुछ ज़रूरत होती है लोगों को, फटाफट से बोल देते हैं, हक से बोल देते हैं या कुछ भी। और जैसे अपना मतलब पूरा होता है, जैसे अनजान है, जानते ही नहीं है, जैसे मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब सामने वाले की हमने कभी कुछ मदद की थी। बात करना छोड़ देते हैं, अनदेखा करते हैं, या जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा, जबकि सामने वाले को पता ही नहीं होता कि भी हमने किया क्या है, क्या गलती की है। कई बार जैसे होता है कि हम जैसे हमने या हमारी किसी ने मतलब मदद की है, कुछ भी कह लीजिए A to Z, मतलब हम किसी के काम आए या कोई कुछ भी अच्छा बुरा वक्त कैसा भी हो, और किसी की मदद की हमने, पलट के बदतमीजी करते हैं, जैसे अपना काम निकल जाता है या कुछ भी, और सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा तो उन्हें लगता है तो पागल है, मतलब हम कुछ भी करवाते रहें, कुछ भी बिहेव करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर हमें अकल है ना, तो सामने वाले को भी अकल है। लेकिन कई बार वो बड़े होने के नाते चुप रहता है, या छोटे होने के नाते चुप रहता है, या फिर इसलिए चुप रहता है उसे रिश्ते की होती है, आस पड़ोस की होती है, या रिश्ते टूटने का डर होता है, कुछ भी A to Z लगा लीजिए। लेकिन अगर हमें अकल है ना, तो दोस्तों सामने वाले को भी अकल है। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रूरत के टाइम पे अगर किसी हमें प्यास लगी है, किसी ने गिलास पानी भी दिया है ना दोस्तों, तो वो भी बहुत मायने रखता है। कभी किसी का एहसान हमें नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही नहीं कि हमारी वो मजबूरी या ज़रूरत है, नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि भाई हमें आपस में बनाकर रखनी चाहिए। अकल अगर हमें है तो सबको है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, या कुछ भी करते हैं, या बड़े बड़े स्टेटस ज़रूर लगा लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना, तो रिजल्ट ज़ीरो होता है। वो हमारे व्यवहार में नहीं होता। तो दोस्तों, स्टेटस या कहानी या वीडियो कुछ भी बनाने के लिए हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हमें इससे नहीं, इंसान का सब कुछ दिखता है। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, या सामने वाला अच्छा है, ये बोलने से नहीं होता है दोस्तों। सब कुछ दिखता है। अगर मैं बुरी हूँ और मैं बोल रही हूँ ना मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, लेकिन सामने वाले को पता है, तो वो ही सच है। या अगर हम बोल रहे हैं, अगर हमारी वजह से कोई रो रहा है ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, तो उसका इंसाफ भगवान करता है, आज नहीं तो कल ज़रूर करता है। हमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पैसे वाला हो या गरीब हो। और ख़ास तौर पे जब से कोरोना है दोस्तों, भगवान ने इस टाइम पे दिखा दिया कि पैसे वाला हो या गरीब, मौत सबके लिए बराबर है, इंसाफ सबके लिए बराबर है।
हाँ, कई बारी हो जाता है कि हमें लगता है नहीं हम अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है या कुछ, लेकिन दोस्तों शायद वो हमारे कर्मों का फल होता है, पिछले कर्मों का फल होता है या कुछ भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ गलत करें। अगर हम घर से परेशान हैं तो इसका मतलब ये, इससे हमें बिल्कुल हक नहीं मिल जाता कि हम सामने वाले को बेइज्जत करें या उसका फल दूसरे पे निकालें। नहीं, सब अपने घर में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वजह से परेशान है, चाहे कोई पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का हो, A to Z कुछ भी ले लीजिए। तो बस मैं यही शेयर करना चाहती थी। मुझे लगा, काफ़ी दिन से लग रहा था, काफ़ी बार मुझे भी लगता है, अपने को लेकर भी लगता है, सामने वाले को लेकर भी लगता है, लेकिन दोस्तों हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे उस चीज़ का बुरा लग रहा है, मैं उस चीज़ को लेकर रो रही हूँ, तो वो भगवान तक ज़रूर जा रहा है। ऐसे ही सामने वाले का भी जाता होगा, लेकिन बशर्ते वो सही होना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या आप हो। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी दोस्तों, अगर मुझे किसी से शिकायत है तो मुझे उसी को बोलना चाहिए। तीसरे बंदे से बोलकर या फिर मुंह फुलाकर या किसी भी चीज़ से दोस्तों वो परेशानी कभी नहीं सुलझेगी, कभी भी नहीं सुलझेगी। और दूसरा, सामने वाले को चिल्लाकर ना कभी दबाना नहीं चाहिए। सामने वाले के पास भी जुबान होती है, वो भी बोल सकता है। अगर वो नहीं बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं वो बोल नहीं सकता। कई बार चुप इंसान वक्त के लिए होता है, रिश्तों के लिए होता है। तो चलिए, पतिदेव भी आ गए हैं, देखिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन दोस्तों कमेंट भी किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।